नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों से तो रूबरू कराते ही हैं, बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर्स बन सकते हैं। इस मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके अगले आधे घंटे तक सभी सवालों के जवाब देंगे। कोई भी सवाल हो आप पूछे, अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल ही सिर्फ भेजे। अखिलेश जैन होंगे टेक्निकल आईक्यू से, IIFL सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता होंगे, जो दोनों मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही आज हमारे साथ दो और मेहमान हैं। दिनेश सोनी हैं श्री श्याम इंटरनेशनल जीरा मंडी जोधपुर से, जो अध्यक्ष भी है मंडोर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, और साथ ही हार्दिक सारडा हैं, मसाला कारोबारी हैं। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। आप दोनों से हम जीरा और हल्दी पे बात करेंगे। तो हल्दी के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हल्दी में भी जबरदस्त तेजी दिख रही है। अप्रैल के लोअर लेवल से अगर बात करें तो करीब करीब 12% तक की तेजी हल्दी की कीमतों में आ चुकी है। आज इंट्राडे में 77,000 रुपए के ऊपर भी हल्दी का भाव चला गया था। लेकिन आगे क्या इस तरह की तेजी दिखेगी? हार्दिक, क्या लग रहा है आपको, हल्दी में जिस तरह की रफ्तार बनी है ये टिकाऊ आपको दिख रही है? 8,000 रुपए के ऊपर क्या हल्दी का वायदा जा सकता है क्या? हल्दी का वायदा 8,000 के ऊपर भी जा सकता है, 9,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। लेकिन जो समय था वो समय अभी गलत समय पे जो तेजी आई है, जब किसानों का पूरा क्रॉप आना बाकी है, सिर्फ 2 सेंटर का ही माल 70 से 80% बिका है, तो बाकी पूरे ऑल इंडिया का माल आज किसानों के हाथ में है, किसानों के घर में है। यह जो अभी तेजी आने का मूल रीजन था कि मराठवाड़ा जो 40 से 45 लाख बोरी का जो फसल है, वहां पे बारिश होने से किसानों को जो सूखने की माल डाला हुआ है उसकी अराइवल कम हो गई, और शादी ब्याह का जो सीजन है उस कारण से अराइवल की कमी है। और साथ में जो एनसीडीएस की तेजी आने के साथ में बिकवाल रुक गए और लेवाल हावी हो गए। तो कहां ना कहां ये जो तेजी है ये स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस मैच नहीं कर पा रही है, बाजार को सस्टेन नहीं कर पा रही है। यह हम कहना चाहेंगे सटोरिया तेजी है, जिसके अंदर निश्चित रूप से जो छोटे व्यापारी है, जो मसाला उद्योजक है, कारोबारी है, कहां ना कहां यह फंसने का बात है। क्योंकि दिसंबर में यही भाव 8,600 था और इसी का ही भाव 6,600 अभी अप्रैल महीने में आया था। तो यह अगर देखा जाए फंडामेंटल में कहाँ कुछ चेंज है, माल उतना ही है, क्रॉप उतना ही है, डिमांड सप्लाई उतनी है, सभी जगह स्टॉक उतना पड़ा है। यह जो जीरा के अंदर जो तेजी आई, ऐतिहासिक, जो हम हमारे पूरे कभी पीढ़ी ने नहीं देखा हुआ, ऐसे पीढ़ी का ऐसे उसमें सटोरिया अब देखने जा रहे हैं कि हल्दी भी आगे की कमोडिटी सस्ती कमोडिटी है, लेकिन सस्ता देखकर डिमांड सप्लाई का गैप, उसमें तेजी सस्टेन होना काफी मुश्किल है। यहाँ पे अभी पूरा क्रॉप आना बाकी है। यह तेजी टिकना, इसके लिए मानसून और आने वाले फसल के ऊपर सारी तेजी मंदी रहने वाली है। इस साल की पूर्ति के लिए जो कैरी फॉर स्टॉक है और जो अभी का जो फसल आना बाकी है, इस साल के लिए पर्याप्त है, आगे वाले मार्च महीने तक भी पर्याप्त है। अब जो भी तेजी मंदी होगी वह किसानों के सोइंग पर होगी, और किसानों को 6,500 के ऊपर का भाव सोइंग के लिए बढ़िया है। किसानों की मानसिकता जो 5,500 में जो किसानों की माल बिक रहे थे, वहां मानसिकता चेंज हो रही थी कि हल्दी अब सोइंग नहीं करेंगे, गन्ना लगाएंगे, सोयाबीन लगाएंगे, चना लगाएंगे। लेकिन अब किसान कहां से भी सीड लाकर हल्दी की सोइंग, हल्दी है लक्ष्मी है मसालों की, और हल्दी के सोइंग के लिए अब किसानों का मानसिकता मूड बन रहा है। और यह मूड इस तेजी के लिए, अभी जो तेजी अर्ली तेजी आ गई, इसके लिए घातक है। क्या करना चाहिए हार्दिक, आपको क्या लग रहा है, जिनके पास हल्दी है क्या इस वहां भाव से पर बढ़ने बेचे? के जो लिए अब अगर ट्रेडर्स और देखा जाए स्टॉकिस्ट है तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? 8,000 का भाव भी अगर आगे पीछे छूता है हम्म। तो अभी जो मई के, चलिए, हल्दी को लेकर यही कह रहे हैं कि ये तेजी अभी फिलहाल टिकेगी नहीं, आगे हो सकता है कि तेजी आए, लेकिन ये समय तेजी का नहीं है, इसलिए हर उछाल पर आपको बेचकर चलना चाहिए। हमारे साथ दिनेश सोनी जी भी हैं श्री श्याम इंटरनेशनल से, जीरा मंडी जोधपुर से। सर, स्वागत है आपका दिनेश जी। क्या जीरे में क्या हो रहा है सर? लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, 49,280 रुपए की ऊंचाई तक पहुंच गया, 50,000 के बेहद करीब। क्या हो रहा है? हाजिर की क्या स्थिति है?
सर हाजिर में भी एक्सपोर्ट की डिमांड अभी बहुत अच्छी है। हम्म। अभी चाइना और बांग्लादेश का लगातार बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड अभी थोड़ी वीक है, लेकिन आने वाले समय डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी आने की उम्मीद है। जीरा ओरिजिनली फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। किसान को जो ये अभी भाव मिल रहा है वो देख के किसान काफी सेल करने के लिए आ रहा है। पीछे अभी तक किसान और लमसम 70 से 75% माल बेच चुके हैं। हमारे हिसाब से आगे भी ये मजबूती रहेगा। और धनिया को लेकर दिनेश जी क्या लग रहा है? धनिया में भी अब धीरे धीरे तेजी है, हल्दी और जीरे के साथ धनिया भी अब चलना शुरू हो गया है। क्या धनिया की तेजी बढ़ेगी या फिर से मुनाफा वसूली हावी होगी? क्या करना चाहिए धनिया में? सर धनिया का क्रॉप बहुत अच्छा है, लेकिन धनिया में भी नीचे भाव होने से अभी मसालों के में सबसे नीचे भाव धनिया का। इस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी अच्छी है। अभी चाइना और गल्फ कंट्रीज में माल काफी गया है। इस हिसाब से लग रहा है धनिया भी थोड़ा अभी मजबूत रहेगा, लेकिन लंबी तेजी धनिया में टिकनी मुश्किल है। जीरे के लिए क्या सलाह देंगे? जिनके पास स्टॉक है जीरे का इस भाव पर, क्या निकल जाना चाहिए दिनेश जी? नहीं सर, अभी भी जीरा बहुत मजबूत है। टेम्परेरी करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन नए आने तक जीरे में बहुत बड़ी मंदी आना मुश्किल है। अभी भी जीरे का भाव यहाँ से 50 से 70 रुपए किलो और बढ़ने की गुंजाइश है, लेकिन एक बार एक हेल्दी करेक्शन आ जाता है तो जीरा और मजबूत हो जाएगा सर। ओके। दिनेश जी, धनिया क्या खरीदारी करे? अभी भी आपको लग रहा है कि आगे 2-3 महीने में अच्छी तेजी दिखेगी जुलाई के बाद? धनिया में सर कोई फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन चूंकि अभी स्टॉकिस्ट बाइंग चल रही है उस हिसाब से थोड़ा बाजार बढ़ाया है, लेकिन ज्यादा तेजी अभी टिकने वाली बात लगती नहीं है। धनिया में हमको अच्छा लगता है, लेकिन धनिया सितंबर अक्टूबर के बाद इसमें अच्छी तेजी आनी चाहिए, क्योंकि धनिया का लोएस्ट भाव होने से बिजाई थोड़ी कम होने की उम्मीद रहेगी। शुक्रिया दिनेश जी, आपका आपने वक्त निकाला और जीरे और धनिया पर राय रखी। साथ ही हार्दिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हल्दी पर अपनी राय रखी। चलिए वायदा बाजार के हिसाब से अनुज जी से जानते हैं कि क्या करना चाहिए हल्दी में, जीरा में और धनिया, तीनों ही मसालों में। क्या सलाह है, क्या कॉल है आपकी अनुज जी? विष्णु जी गुड आफ्टरनून। देखिए जीरा में जो हम टारगेट दे रहे थे 50,000 के आसपास का, वो अब अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो फंडामेंटल बैलेंस शीट है वो काफ़ी टाइट है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जीरा में जो अपसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू बना हुआ है। मेरा मानना है कि प्राइस एक बार 50,000 के लेवल को टेस्ट करेंगे, वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट उसके कंपेरिजन में अगर हम टर्मरिक या कोरिएंडर को बात करें, तो अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो रेशो वाइज अगर आप देखेंगे तो टर्मरिक और कोरिएंडर अभी काफ़ी निचले स्तरों पर हैं, जहां पर हम एक वैल्यू बाइंग देख सकते हैं। हालांकि फंडामेंटल जरूर यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, मगर शॉर्ट टर्म के लिए जैसा कि हमने एक रिकवरी प्राइसेस में आती हुई देखी है, अगर हम पिछले हफ्ते से देखें तो प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं। करीबन 700-800 रुपये की तेजी हम टर्मरिक में देख चुके हैं, और अगर आप देखेंगे तो करीबन सिमिलरली 700 से 800 रुपये की तेजी हम धनिया के अंदर भी देख चुके हैं। तो फिलहाल जो मोमेंटम है टर्मरिक और कोरिएंडर का, वो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव लग रहा है। आगे प्राइस जो डिसाइड होंगे वो फंडामेंटल के बेस पे होंगे, मगर फिलहाल जो करंट सिनेरियो है वो यही दिख रहा है कि जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर में जो तेजी का ट्रेंड बना है वो कंटिन्यू रह सकता है। कॉल वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है कि जीरा के अंदर करीबन 48,500 48,400 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि 50,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 47,500 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो यहाँ पर भी हमें बाइंग साइड में ही ट्रेड देखना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे 7,700 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 7,500 पे स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट ऊपर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 8,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कोरिएंडर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 6,900 में। 6,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में करीबन 7,200 7,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो अभी हम तेजी देख रहे हैं वो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में सस्टेन हो सकती है। अगर आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो तीनों ही काउंटर में अच्छे वॉल्यूम एडअप होते हुए दिखाई दिए। इवन अगर हम ओआई की बात करें तो टर्मरिक और कोरिएंडर में हम अच्छा वॉल्यूम ओआई बिल्डअप होते हुए भी देख रहे हैं। तो जब ओआई बिल्डअप होता है और वॉल्यूम बढ़ते हैं तो वो एक टेक्निकल पैरामीटर पे इंडिकेशन होता है कि काउंटर में तेजी देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली साइड और टेक्निकल साइड शॉर्ट टर्म में तीनों ही काउंटर में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये व्यू है मसालों को लेकर। अब हर अखिलेश जी, आप क्या सलाह देंगे? अगर हल्दी में मौजूदा लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या कॉल है आपकी? 800 के आसपास मुझे काफी अच्छी एक बॉटम फॉर्मिंग होता हुआ दिख रहा था टर्मरिक के अंदर। बट जो भाव आए हैं वो काफी फास्ट और बहुत तेजी से ऊपर आए, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं 7500 के आसपास तक ही भाव देख रहा था, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी आ गई है शॉर्ट टर्म के लिए।
तो मुझे लगता है कि टर्मरिक को यहाँ पर एक बार ऊंचे भाव पे बेचना चाहिए। 8,050 के आसपास भाव मिलते हैं, तो वहां पे एक बार शॉर्ट करना चाहिए। 8180 के ऊपर का इसका स्टॉप लॉस रखे। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में ये 7400 7100 तक एक बार वापस से मिलना चाहिए। वो एक बेस्ट लेवल होगा बाइंग के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नीचे है भाव हल्दी और कॉरिएंडर के स्पेशली। तो नीचे के भाव पे मिलेगी तो वहां पे डेफिनेटली बाय रहेगा, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से उछाले में इसको सेल करते चलना चाहिए। चलिए अब फटाफट से सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। आशीष हैं राजस्थान से, गोल्ड इन्होंने शॉर्ट किया है 61,050 रुपए में। क्या करना चाहिए अखिलेश जी इनको गोल्ड में? थोड़ा सा अभी राइट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अभी आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं सीपीआई के। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड का जो मूवमेंट है वो सीपीआई के डेटा पे डिपेंड करेगा। बट मुझे लगता है कि जब तक कॉमेक्स के अंदर भाव 2005 के ऊपर है, तब तक इसका जो सिनारियो है वो ओवरऑल तेजी का है। तो कहीं पे भी अगर नीचे मिलता है 61,100 के आसपास, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए गोल्ड को। अगले दर्शक हमारे अभी साथ जी, अगले दर्शक हमारे साथ पवन है हिसार से। धनिया अगले 1 महीने तक धनिया में क्या करना चाहिए और ग्वार में अगले 1 महीने तक क्या करना चाहिए? ग्वार और धनिया पर क्या राय है अनुज जी? देखिए, दोनों ही काउंटर में हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है और मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी है ये सस्टेन हो सकती है। तो अगर हम ग्वार की बात करें तो ग्वार में करीबन 5,750 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5,600 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 6,050 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बार ये 6,000 का घर तोड़ता हुआ दिखाई देगा और अगर 6,050 के आसपास ये क्लोजिंग करता है वीकली बेसिस पे, तो फिर हम 6,200 का नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें धनिये की, तो धनिये में भी हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि धनिये के अंदर अभी भी बाइंग साइड में रह सकते हैं। 6,900 के आसपास खरीदारी करें। जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है वो 6,650 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ऊपर में टारगेट 7,200 और 7,300 तक देखने को मिल सकता है। अखिलेश जी आप क्या सलाह देंगे धनिया और ग्वार में 1 महीने के लिए? मैं भी बहुत सहमत हूँ अनुज जी की बात से। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे करेक्शन आता है तो डेफिनेटली बात है धनिया में बाइंग करना चाहिए, बट मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6400 के आसपास रहेगा। भाव यहाँ पे करेक्ट होते हैं 6600 6500 तक, तो इस पे लेके काम करना चाहिए। 1 महीने में मुझे लगता है कि 7200 7300 और यहाँ से और ऊपर के भाव दिखने चाहिए हमको। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष प्रजापति हैं झांसी से। महंगाई जो यूएस के सीपीआई नंबर आने वाले हैं उसके बाद चांदी नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ? अनुज जी आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, डेटा मुझे लगता है कि जो डेटा है वो एक सपोर्टिव रहेगा मार्केट के लिए और मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ी वॉलिडिटी देखने को मिल सकती है। बट एक्सपर्ट ये भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक भी आपको प्राइसेस में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बेटर है कि आप डेटा को वेट करें, बट डेटा मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि 76,700 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी करें। 76,000 पे स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 70,800 तक देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज रहेगा, बट डेटा आने के बाद आपको एक डिप अगर मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मीरा जैन है इंदौर से। इनका सवाल है सिल्वर पर 77,215 रुपए में इन्होंने शॉर्ट किया है। अब जानना चाह रही हैं कि क्या करें, क्या करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन में? 77,215 77,215 रुपए में शॉर्ट है। अखिलेश जी क्या करें? डेफिनेटली ड्यू टू सीपीआई डेटा काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाले कुछ टाइम आफ्टर 3 वीक्स के आसपास कुछ डेथ सीलिंग से रिलेटेड भी डिसीजंस आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो न्यूज़ेस भी अब मार्केट में डिस्काउंट होना चालू होगी। तो मुझे लगता है अगर किसी ने भी यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट किया हुआ है तो 77,750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे करेक्शन मिलता है 76,500 के आसपास, तो वहां पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करें और आफ्टर सीपीआई डेटा ही कोई ट्रेड में एंट्री है। अगले दर्शक हमारे साथ सरदार सिंह है राय सिंह नगर से। जून में सरसों के भाव क्या होंगे? सरसों को आप ट्रैक कर रहे हैं क्या अनुज जी? क्या हो सकते हैं जून में भाव?
देखिए सरसों के प्राइस काफ़ी लोअर लेवल पर आए हैं। मुझे लगता है कि सरसों के भावों में अगर हम देखें तो आगे तेजी का ही मन मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिमांड आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में थोड़े से अगर आप 3 या 4 महीने की बात करें तो फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि अगेन सरसों के प्राइस आपको 5200-5300 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो लेवल अभी चल रहे हैं ये काफ़ी बॉटम आउट में मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से और गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अब आगे हम इंक्रीमेंट ही आता हुआ देखेंगे भावों में। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हाँ, अगले दर्शक हमारे साथ प्रशांत है आसनसोल से। जीरा खरीदा है 44 लॉट 35,205 रुपए में, काफी फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए अखिलेश जी इनको? देखिए जीरा नो डाउट एक तरफा इस काउंटर में तेजी है और फंडामेंटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी। मुझे लगता है जीरा हर बार जो भी टेक्निकल इसके पोजिशनल टारगेट्स है उन टारगेट से थोड़ा पहले जाके घूम जाता है एंड देन वापस सपोर्ट से वो नए हाइस बनाता है। तो मुझे ऐसा ही चाल अभी लग रहा है। जब तक भाव 48,000 के ऊपर है, इसमें अभी ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे तेजी का ही लग रहा है। तो 48,000 के नीचे के स्टॉप लॉस को आप मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि इमीडिएटली रेजिस्टेंस जो लग रहा है 50,500 के आसपास लगता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो मुझे लगता है कि अगर भाव पहले 50,000 के ऊपर आते हैं तो वहां पे कुछ क्वांटिटी को हल्का कर सकते हैं एंड देन बाकी क्वांटिटी को 48,000 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेल करिए। प्रशांत का एक और सवाल था क्रूड पे। 188 लॉट क्रूड इन्होंने बेचा है 6,305 रुपए में, क्या करना चाहिए अखिलेश जी? अगेन क्रूड का जो मार्केट है थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है मुझे। बट मेरे हिसाब से इसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी रखनी चाहिए जब तक भाव 5915 के ऊपर है। तो 5915 के आसपास आते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए। 5880 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए और 6,080 से लेकर 6150 तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर अगर भाव आपको 6,040 के ऊपर निकलते हैं तो वहां पर एक बार एग्जिट करना चाहिए शॉर्ट से। अगला सवाल था प्रशांत का कॉपर पर। 777 रुपए 75 पैसे में इन्होंने कॉपर को बेचा है, क्या करना चाहिए अनुज जी इनको? देखिए अभी इन द मनी है, मुझे लगता है कि इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी प्राइस नीचे आ चुके हैं और ये काफ़ी सपोर्टिव जोन है। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हमने कॉपर में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और यहाँ पर हमें लगता है कि एक रिकवरी बेस मेटल में आ सकती है। तो यहाँ से एक खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं और अपनी सेल पोजिशन से एग्जिट हो सकते हैं। अगले दर्शक ने एक और सवाल था प्रशांत का नेचुरल गैस पर। इन्होंने 180 रुपए 50 पैसे में नेचुरल गैस को बेच रखा है, शॉर्ट कर रखा है। अनुज जी क्या करें एनजी में? यह भी है। देखिए एनजी में हम पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। भाव लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको नेचुरल गैस ब्रेक नहीं कर पा रही है। बट जिस तरीके से हमने 2 दिनों में रिकवरी देखी है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी बहुत रैली आगे आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको एक बार शॉर्ट से निकल जाना चाहिए या फिर ये शॉर्ट में 195 का स्टॉप लॉस लगाएं। 195 अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर में 200 से लेकर 205 तक के लेवल जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी वाइज ट्रेड कर सकते हैं। जो बिकवाली वाली पोजीशन है उसमें 195 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर 200 के ऊपर अगर भाव जाते हैं तो वहां पर फिर पुनः खरीदारी कर सकते हैं। अगला सवाल है महावीर का बेंगलुरु से। कॉमेक्स गोल्ड क्या $1965 तक आएगा? लग रहा है आपको अनुज जी $1965 तक कॉमेक्स गोल्ड? देखिए $2,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड ने लिया है और जिस तरीके से हम मोमेंटम देख रहे हैं लोअर लेवल से रिकवरी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी 1965 का लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। हाँ कोई अगर एडवर्स डेटा आता है तो पॉसिबल है कि वो डेटा आ सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग जो अभी स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई वीकनेस यहाँ पे दिख रही है। अभी स्ट्रेंथ में ही गोल्ड का चार्ट है। अगर कोई डेटा आता है स्ट्रांगली जो कि गोल्ड के नेगेटिव होगा तो हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को मिले, मगर टेक्निकल साइड से अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं जमील भाटी चूरू राजस्थान से। क्रूड और एनजी में क्या करना चाहिए आज? क्या करें अखिलेश जी? क्रूड और एनजी दोनों की कॉल बता दीजिए। नेचुरल गैस में अभी काफी टाइम से एक साइडवेज मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर अभी हाल फिलहाल कोई ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर भाव 197 के ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे एक खरीदारी कर सकते हैं। वहां से मुझे एक काफी अच्छी तेजी लगती है। तब तक आप उछाले पर 190 192 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करें। 197 का इस पे स्टॉप लॉस लगाएं। तो 197 के नीचे जब तक है इसको सेल ऑन राइज पे रख सकते हैं 174 के आसपास के लक्ष्य को लेकर।
लेकिन अगर 197 को ब्रिज करता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी मुझे रिकवरी देखने को मिलती है, लग रही है। क्रूड में बाय ऑन डिप्स रखें जब तक 5915 के ऊपर भाव है। यहाँ पे 6080 से लेकर 6150 तक के भाव हमको देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक है राम कुमार, है राजस्थान से। इनका भी सवाल क्रूड और नेचुरल गैस पर ही है। अनुज जी, क्या सलाह देंगे राम कुमार जी को? देखिए, क्रूड के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोमेंटम पॉजिटिव है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। डिप मिलता है 5950 तक, तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 5780 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6200 तक देखने को मिल सकता है। और अगर ऑप्शन वाइज जाए तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी रिकमेंड किया था, 6000 का कॉल ऑप्शन, वो अब इन द मनी है, अब वो प्रॉफिट में है। तो अगर ये ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो अगेन 6200 का जो कॉल ऑप्शन है, जिसकी अभी 56 रुपये प्रीमियम चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 28 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर 100 तक देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर में भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। और अगर ऑप्शन में जाना है तो अब 6200 का कॉल ऑप्शन 56 रुपये के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। नवनीत है जीरापुर से, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तीनों पे ही कॉल बता दीजिए अखिलेश जी इनको। फ्रेश अगर ट्रेड लेना है अपने को सिल्वर में, तो यहाँ पर उछाले में यहाँ पे सिल्वर को बेच सकते हैं आप। 77,750 के इसका स्टॉप लॉस रखिए ऊपर। नीचे में 76,500 तक मुझे लगता है एक बार भाव आने चाहिए। हालांकि ये स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड है, बिकॉज द ओवरऑल सिनेरियो वो सिल्वर का तेज है। अगर किन्हीं कारणों से गोल्ड 77,750 को ब्रिज करता है तो यहाँ पे हमको एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकती है। क्रूड में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए जब तक भाव 5900 के ऊपर है। ऊपर में 6050 से लेकर 6150 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड में अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, रेंज बाउंड लग रहा है मार्केट। कॉमेक्स में 2005 से लेकर 2050 के रेंज में लगता है, बट ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो अप है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति इसमें रख सकते हैं। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक डिप भी आता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बात है लेना चाहिए 2005 के स्टॉप लॉस से गोल्ड को। अभिषेक हैं दिल्ली से, क्रूड और एनजी में ऑप्शन और फ्यूचर दोनों की रणनीति जानना चाह रहे हैं। ऑप्शन में कुछ है क्या आपके पास? क्रूड के फ्यूचर्स के कॉल तो आपने बता दिया था अखिलेश जी, ऑप्शन में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या क्रूड और एनजी में? ऑप्शन को अभी हाल फिलहाल मैंने ट्रैक नहीं किया, तो ऑप्शन में अगर जी आप बता रहे थे, एक बार फिर से अभिषेक जी के लिए बता दीजिएगा क्रूड और एनजी में ऑप्शन के ट्रेड। देखिए, क्रूड के अंदर 6200 का जो कॉल ऑप्शन है, जो कि 56 रुपये के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर हमें लग रहा है कि 100 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 25 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो यहाँ पर भी हमने मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए देखा है। तो नेचुरल गैस में 190 का जो कॉल ऑप्शन है, जो कि करीबन 6 रुपये के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड लें। 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 11 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही काउंटर में कॉल बाय का रिकमेंडेशन है। क्रूड में 6200 का कॉल बाय करें, नेचुरल गैस में 190 रुपये का कॉल बाय करके चलें। अनुज जी, नवनीत जीरापुर ने ना कॉपर 748 पर और क्रूड 6400 रुपये पे खरीदा है। क्या सलाह देंगे? इनकी खरीदारी सही है? क्या करें इस कॉल में? देखिए, कॉपर इनका खरीदारी है, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है और डेटा आने के बाद हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। जो खरीदारी करके उसको होल्ड करें। और क्रूड के अंदर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर इनकी जो पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है जल्दी ही 6200 6300 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है रौनक अग्रवाल हैं, गेहूं का आउटलुक जानना चाहते हैं। गेहूं को ट्रैक कर रहे हैं क्या अनुज जी? गेहूं में क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अभी आप देखेंगे गेहूं के प्राइस में कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। करीबन 2300 से लेकर 2400 के आसपास के मंडी के भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। बट हाँ, अगर ये थोड़ा लंबा व्यू लेकर चल रहे हैं नवंबर दिसंबर तक, तो हो सकता है कि वहां पर उनको 2600-2700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा लंबा व्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा वीट के लिए। शॉर्ट टर्म में कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, बट हाँ लॉन्ग टर्म में आपको स्लो जो प्राइस एप्रिसिएशन होता है वो दिखाई देगा, जो कि 2600 से लेकर 2700 तक जा सकता है। कॉटन केक पे आवक बढ़ने से काफी दबाव दिखा था, क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी? सिद्धार्थ हैं एक दर्शक, वो सवाल पूछ रहे हैं कॉटन केक पर। अनुज जी, देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। पिछले 1-2 दिनों में हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक अभी फिलहाल थोड़ा एक रेंज बाउंड मोमेंटम में है, बट यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। प्राइस नीचे अगर 2650-2700 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए।
ऊपर हमें लगता है कि 2850 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2620 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हालांकि प्राइस थोड़े से रेंज में है, बट मुझे लगता है कि ये एक वैल्यू बाइंग लेवल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और 100 से 150 रुपए की तेजी यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि देखी जा सकती है। ओके, शुक्रिया अनुज जी आपका, अखिलेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए वो कल के शो में लेने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।